आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शाज़लोइस है और आज जो मैं आपके साथ अपने तोरा पातशाह के सिलसिले को कंटिन्यू करने लगी हूँ। आज का जो मेरा जो तोरा पातशाह है उसका नाम है तित्सिवा। ज़िवा का मतलब है हुक्म देना और तित्सिवा से मुराद जो है कि तू हुक्म देना। तो हमारा जो ये जो तोरा पातशाह है ये खरूज की किताब में से है। सो पिछला जो तोरा पातशाह था उसमें मैंने नहीं बताया था कि पिछले हफ्ते का जो तरुमा के साथ जो सबत था वो सबत शकलीम था और इस दफ़ा का जो है वो ज़खोर है। जब ख़ास सबक जो है तोरा पातशाह की आम रेगुलर साइकिल के साथ पढ़ते हैं तो उनके साथ जो है आप यूजुअली जो है एक्स्ट्रा हवाले पढ़ते हैं। उन हवालों को जो है वो प्राणी में जो है मफ़तीर पुकारा जाता है और ये वाले जो ख़ास एक्चुअली ईद फ़सह से पहले जो है वो ख़ास 4 सबतों को जो है उनमें ख़ास हवाले पढ़े जाते हैं। सो मैं ख़ुरूज की किताब के तोरा पातशाह के ऊपर मैसेजेस आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तो ये वाला जो सबक था ये ज़खोर है। उम्मीद है कि आपने मेरा तोरा पातशाह का मैंने जो क्वेश्चन आपको दिए थे आपने उनको जो है वो ज़रूर देखा होगा। बट एनीवे अगर आपको नहीं पता कि पातशाह क्या है या मेरे मैसेजेस वगैरह आपने सुनने हैं तो आप मुझे जो है वो www.backtotora.com पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और यूट्यूब पर भी जो है वो मेरा चैनल है बैक टू तोरा के नाम से या फिर ये है कि आप मुझे शाज़िया लोइस के नाम से जो है वो सर्च कर सकते हैं। फेसबुक पर भी जो है मेरा ग्रुप है बाइबल स्टडी इन उर्दू के नाम से जहाँ पर मैं चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी करवाती हूँ। जो पाशा तत्सवा जो है ये बेसिकली अगर आप तरूमा और तत्सवा को देखें तो आपको जो है वो पता चलेगा कि खुदावंद ने जो थे अहकामात दिए थे मिशकान की तामीर के लिए। और उसी के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं आम जो तोरा पातशाह यानी कि जब तोरा पातशाह तत्सवा के जो हवाला जात हैं तोरेत में से जो है आप खरूज की किताब के 27वें बाब की 20वीं आयत से लेके 30वें बाब की 10वीं आयत तक पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 27 फ्रॉम वर्स 20 टू चैप्टर 30 अप टू वर्स 10 और हफ्तारा में जो है हज़ीकियल की किताब उसका 43वां बाब 43 चैप्टर 10 आयत से 27वीं आयत तक एज़ेकियल चैप्टर 43 फ्रॉम वर्स 10 टू 27 और ब्रत खदाशा में जो है इब्रानियों का ख़त उसके 13 बाब की 10 से 17 आयत हिब्रूज चैप्टर 13 फ्रॉम वर्स 10 टू 17। सो ये तो जो है ये तत्सवा अगर का जो सबक जो है अगर ख़ास सबक नहीं है तो फिर आप इन हवाला जात को पढ़ते हैं। मगर ये है कि मुफ्तीर में जो है आप तौरेत में से जो है वो इस्तिस्ना की किताब उसके 25वें बाब की 17 से 19 आयत और हफ्तारा में जो है पहला सैमुएल 15 बाब उसकी 1 से 34 आयत तक Deuteronomy chapter 25 from verse 17 to 19 and First Samuel chapter 15 from verse 1 to 34। सो ज़खोर जो है वो उसमें ख़ास जो है वो अमालिकी कौम की बात हो रही है। मेरे लिए जो है वो हमेशा एक चैलेंज रहता है कि मैं किस पर बात करूँ और बादशाह तत्सवा में जो है बेसिकली जो है बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि मैं कर सकती हूँ। ख़ास तौर पे मैं जब सरदार काहिन के लिबास के बारे में सोचती हूँ तो अम, अम, पहले जो था मेरा इरादा जो था वो लिबास के ऊपर ही बात करने का था। पर बाद में जो था वो मैं जब
पातशाह की स्टडी कर रही थी, तो मुझे एहसास हुआ कि खुदावंद जो है चाहते हैं कि मैं उस पर नहीं, बल्कि ख़ास जो ज़ैतून के तेल की रोशनी के लिए जिसको इस्तेमाल किया जाता था, ताकि मिशकान का जो चिराग जो है कि वो हमेशा जलता रहे। तो वो मैं उसके ऊपर मैं बात करना चाह रही हूँ। और मेरे ख़्याल में हमारे रूहानी ज़िंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये एक अच्छा मैसेज भी है। गो के सरदार काहिन का लिबास के ऊपर भी बहुत अच्छी बात हो सकती है, मगर शायद अभी नहीं, फिर कभी। अम, सो हम जानते हैं कि यीशुआ ने जो है मत्ती के 14 बाब की 5वें बाब की 14 से 16 आयत में जो है एक्सक्यूज़ मी मुझे और आपको जो है दुनिया का नूर पुकारा है। और मैं एक्चुअली इन आयत को जो हूँ आपके साथ पढ़ना चाहूँगी। मेरे साथ जो है कलाम मुक़द्दस में से मत्ती की अंजील और उसके 5वें बाब की 14 से 16 आयत को देखें। मैथ्यू चैप्टर 5 फ्रॉम वर्स 14 टू 16 लिखा हुआ है, तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। अम, ये तो जो है ये तो हमें इल्म है कि यीशुआ ने जो था वो ये जो है ये हमारे लिए कहा, और बहुत मशहूर आयत है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस आयत को जो है वो वैसे ही जानते हैं। मगर मैं साथ में जो हूँ दूसरे ग्रंथियों के चौथे बाब की छठी आयत को भी आपके साथ पढ़ना चाहूँगी। 2 Corinthians चैप्टर 4 वर्स 6 यहाँ पर जो है वो यूँ लिखा हुआ है, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। सो यहाँ पर जो है वो यीशुआ की बात हो रही है, यीशुआ के खुदा के जलाल की पहचान के नूर, यानी कि यीशुआ जो कि उनके चेहरे से जलवागर था। और वही वही जो नूर जो है वो हमारे दिलों में चमका है, राइट? सो और यीशुआ ने जो है ख़ास जो है वो हमारे नेक कामों की बात की है। मगर मैं साथ में जो एक ख़ास बात को जो हूँ वो पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अम, मत्ती की इंजील के हवाले को पे गौर किया है, तो इसमें जो है अम उस शहर की बात भी हो रही है जो पहाड़ पर बसा है। और मेरा ख़्याल में बहुत से लोग जो हैं वो इस बात को तो जानते हैं कि यरूशलेम शहर की जो है क्या अहमियत है, मगर शायद वो जो हैं वो नहीं जानते हैं कि यरूशलेम शहर ही है जो कि पहाड़ पर बसा हुआ है। और इसका जो इस आई मीन अगर आप पुराने अहदनामे को पढ़ते आए हैं, आप कलाम से जो है ज़्यादा वाकिफ़ हैं, तो फिर तो शायद आपको ये बात इस बात का जो है इल्म होगा। मगर अगर मैं आपके साथ जो हूँ अगर कलाम की आयत मैं बेसिकली जो हूँ यिर्मयाह 30वां बाब उसकी 18वीं आयत को जो हूँ आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। यिर्मयाह चैप्टर 30 वर्स 18, तो वहाँ पर जो है वो यूँ लिखा हुआ है, खुदावंद यूँ फरमाता है कि देख, मैं याकूब के खैमों की असीरी को मौकूफ करवाऊँगा और उसके मस्कनों पर रहमत करूँगा, और शहर अपने ही पहाड़ पर बनाया जाएगा और कसर अपने ही मकाम पर आबाद हो जाएगा। सो यहाँ पर जो शहर अपने ही पहाड़ पर बनाया जाएगा, ये जो है ये बेसिकली जो है ये यरूशलेम का नाम है, जो कि
जो यशुआ ने जो आयत हमारे साथ हमें जो पैगाम दिया है कि उसमें जो है जो शहर पहाड़ पर बसा हुआ है, सो यशुआ की जो है वो उससे मुराद जो है वो यरूशलेम भी है। सो इस बात को जो है वो अपने जहन में जो है वो जरूर रखने की करें। अब जो मैं नेक कामों की बात आ रही है, राइट, के यशुआ ने जो है वो कहा कि इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। सो जब मैं इस आयत के बारे में सोचती हूँ तो मेरे ज़हन में अक्सर जो है अमाल कह रही हूँ, इंसाल की किताब, इंसाल के छठे बाब की 23वीं आयत मेरे साथ आप इसको देखें। प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 23, और यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है, उनके फरमान चिराग है और तालीम नूर और तरबियत की मलामत हयात की राह है। सो यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है फरमान, जो कि हुक्म आ गया, राइट, चिराग है, और तालीम नूर। सो यहाँ पर जो है अगर आप को इल्म है कि आप जो है वो इस लफ्ज को जो है अबरानी में देख सकें, या आप कैसे इसको जो है वो देख सकते हैं, तो मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसको, इस आयत को जो है ज़रूर अबरानी में देखने की करें। सो यहाँ पर जहाँ पर तालीम लिखा हुआ है, तालीम नूर, तो वो जो तालीम के लिए जो लफ्ज़ है वो तोरा है। सो तोरेत को जो है वो नूर पुकारा गया हुआ है। और फिर हम यशुआ के बारे में भी जो है वो देखते हैं कि यशुआ को भी जो है वो नूर पुकारा गया हुआ है। एक्चुअली अगर आप यहूदी दानिश्वरों की तालीम को देखें तो बहुत सी जो पुराने अहदनामे में ऐसी आयात हैं, तो वहाँ पर जो है वो उसको जो है वो बेसिकली जो है वो मसीहा से जोड़ रहे हैं कि मसीहा की बात हो रही है। जैसे कि दानियल नबी की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 22वीं आयत, मैं आपके साथ जो इस आयत को जो जल्दी से वैसे पढ़ देती हूँ, क्योंकि उसकी जो तशरीह करते हुए जो है जिस तरह से यहूदी दानिश्वर इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो वो हमेशा जो है वो इसको जो है वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है कि और नूर जो है वो उसमें बसता है, और इससे मुराद जो है वो मसीहा है। डैनियल चैप्टर 2 वर्स 22 लिखा हुआ है, वही गहरी और पोशीदा चीजों को जाहिर करता है और जो कुछ अंधेरे में है उसे जानता है, और नूर उसी के साथ है। सो यहाँ पर जो नूर उसी के साथ है, उसके लिए जो है वो मसीहा की बात करते हैं। और भी पुराने अहदनामे के अंबिया के सहीफों में से आयात हैं जिनको जो है वो मसीहा के साथ जोड़ते हैं। अगर मसीह जो है वो हमारे दिलों में बसते हैं, मसीह का नूर, यानी कि अगर हम ज़बूर 119 उसकी 105 आयत के बारे में सोचें, तो ज़बूर 119 उसकी 5वीं आयत जो है वो जो है वो बेसिकली ये कहती है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए जो है वो रोशनी है। सो खुदावंद का कलाम जो है वो हमारे लिए चिराग, कलाम जो है वो फरमान भी जो है वो भी चिराग है, राइट। तालीम जो है वो नूर है। सो अगर खुदावंद की जो तालीम जो है वो उस पर हम अमल करते हैं, तो तालीम ही है जो कि हमें नेक कामों की तरफ को जो है वो माइल करती है, यानी कि तौरेत के अहकामात हैं जो कि हमें नेक कामों की तरफ जो है वो उभारती है। मैं बहुत दफ़ा पहले भी कह चुकी हूँ कि यशुआ की जितनी भी टीचिंग थी उसका जो बीज जो था वो तौरेत के अहकामात पर ही था।
सो और अभी भी जो है वो मैं ये यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यशुआ ने जो अगर ये कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, तो मिशकान में जो था जैतून के तेल को जो था वो कॉन्टिन्यूसली जलाने का हुक्म था। और आज भी जो है यहूदी मसीहानिक यहूदी सिनागॉग्स जहाँ पर वो तौरात की स्क्रोल को रखते हैं, यानी कि तौरात के तुमार को रखते हैं, तो उसके ऊपर जो है जो जो सिनागॉग्स हैं वो आज भी जो है वो एक कॉन्टिन्यूस लाइट जो है लाइट बल्ब जो है वो जला कर रखते हैं। बेशक अम, वो जो है वो जैतून का तेल मनोरा में जलाने के लिए यानी कि शमादान में जलाने के वाले के लिए वाला नहीं है, मगर वो अपने आप को याद दिलाने के लिए जो है वो इस कॉन्टिन्यूस लाइट को जो है यानी कि इस रोशनी को जो है वो हमेशा तो रेत के उसके बाहर जो है वो जला कर रखते हैं ताकि उनको जो है वो याद रहे। गो के मैं इसके बारे में और ज़्यादा बात कर सकती हूँ, मगर ये जो था ये तो मैंने आपको सिर्फ मुख्तसर सा जो था वो मैंने बताया। अम, खुदावंद ने जो था वो कहा कि वो तेरे पास कूट कर निकाला हुआ जैतून का खालिस तेल रोशनी के लिए लाएं ताकि चिराग हमेशा जलता रहे। ये वाली जो आयत जो है ये मैं बेसिकली खरूज के 27वें बाब की 20वीं आयत को पढ़ रही हूँ, जो कि हमारे तोरा पाशा की पहली आयत है। ज़ैतून का खालिस तेल मुझे आज भी याद है कि जब काफ़ी साल पहले जो था मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं कि हमें जो है ना ज़ैतून के तेल में खाना पकाना चाहिए। सो मुझे सर के तेल का तो पता था लेकिन मैंने जो था मैंने कभी भी ज़ैतून के तेल को खाने के पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। तो मैं जब तेल खरीदने के लिए गई थी तो मैं थोड़ा-सा जो था वो परेशान हो गई थी क्योंकि एक जो तेल की जो क्वालिटी थी वो कुछ थोड़ी-सी डार्क लग रही थी, गहरे रंग का था और दूसरा जो था ज़रा हल्के रंग का था। और उसके ऊपर जो था वो लिखा हुआ था एक पे कि वर्जिन ऑलिव ऑयल, एक पे जो था वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और इस तरह से जो था वो ऑयल की जो थी वो मुझे किस्में नज़र आ रही थी। सो वो तो जो था वो तो ख़ैर मैंने तेल तो जो था वो तो खरीद ही लिया था। अभी भी मैं ज़ैतून के तेल का जो मैं इस्तेमाल करती हूँ और ख़ास तौर पे जो है वो शरबत की जो खाला ब्रेड बनाने के लिए जो है मैं ज़ैतून के तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ। मगर ये है कि अम उसके लिए जो था वो मैं बाद में जो था मैं इसके थोड़ा-सा मैं इंटरनेट पे भी सर्च कर रही थी और मिशकान के हवाले से जो था या हैकल के हवाले से जो था मैंने जो आर्टिकल्स पढ़े थे कि कैसे ज़ैतून का जो खालिस तेल जो है उसको कैसे हासिल किया जाता है। सो वो खुदावंद ने जो था एक वो क्विक प्रोसेस नहीं दिया था कि कि भी के झटपट वाला तेल का बनाने का प्रोसेस नहीं था। यहाँ पर तो हमें उस तरह से जो है वो लफ्ज़ जो हैं, अल्फ़ाज़ जो हैं वो नहीं पता चलते हैं। मगर ये है कि वो जो तेल बनाने का जो तरीका जो था वो बेसिकली ही उसको हाथ से तैयार करने का तरीका था कि उसमें जो है वो ख़ास जो है वो मेहनत है कि आपने जो है वो ज़ैतून का फल जो है उसको लेकर जो है उसको थोड़ा-सा कूटना है, फिर उस आपने उसको जो है वो थोड़ा अरसे तक जो है वो वैसे ही जो है उसको वो रहने देना है कि उससे पेश करके आप उसका तेल हासिल कर सकें। तो प्रोसेस जो है वो कोई एकदम तैयार कर देने वाला प्रोसेस नहीं था और वक़्त लगता था। सो मैं जब
ऑयल्स के बारे में जो था वो मैं पढ़ रही थी, तो तब जो था वो मुझे एहसास हुआ कि किस किस्म का ऑयल जो है वो खुदावंद ने जो था मिशकान में या क्षमादान में जो था वो जलाने के लिए और उसको जो था वो हमेशा के जलाने के लिए जो था वो हुक्म दिया था। तो तेल जो है, तेल ही को जो है वो मसा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और तेल ही जो है उसको जलाने के लिए भी जो है इस्तेमाल किया जाता है और तेल को जो है वो हासिल करने का जो है प्रोसेस जो है वो मैंने आपको जैसे कि बताया कि उसको थोड़ा-सा कूटना पड़ता है फल को और फिर उसको जो है आप उसमें उसी तरह से जो है उसमें वो रहने देते हैं और उसके बाद जो है वो तेल को जो है वो निकाला जाता है। लेकिन आई मीन उस तरह से फ़िल्टर नहीं किया जाता है जिस तरह से हम खाने के तेल के बारे में सोच सकते हैं। मगर ये है कि जो जो मरहला जो है वो कोई इतना आसान नहीं है। सो अ, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोच रही थी, यशुआ की बात को भी मैं सोच रही थी और मैं वही सोच रही थी कि इससे पेशतर कि वो जो जो तेल जो है अगर खुदावंद ने जो है अ, हम हमारे थ्रू जो है हमारे नेक कामों के थ्रू जो है वो उस नूर को चमकाना है तो वो जो प्रोसेस जो है वो कोई इतना आसान नहीं है आप जो है वो कूटे जाएंगे पिसे जाएंगे आप जो है वो उस तकलीफ दे मरहले से गुजरेंगे इससे पेशतर कि आपका जो नूर जो है वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो दूसरों पर यानी कि आपके नेक कामों के थ्रू जो है वो दूसरों पर जो है वो चमक सके और मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ कि मेरे अंदर जो है वो बहुत सी खराबियाँ हैं अभी भी बहुत सी खराबियाँ हैं और मैं मसीह में आने के बाद जो हूँ मैं मेरी तमाम वो जो प्रॉब्लम्स जो हैं जो कि मुझ में है तो वो एकदम प्रॉब्लम्स जो थी वो ख़त्म नहीं हो गई थी मुझे जो है उनमें से बहुत सी प्रॉब्लम्स को जो है मुझे क्या कहना चाहिए कि मुझे अपनी खुदी का इनकार भी करना पड़ा मुझे जो है अपने उस बिहेवियर को चेंज करने में बहुत से तकलीफ थे मरहलात से भी गुजरना पड़ा सो खुदावंद के कलाम की जो तालीम जो है तोरेत जो है वो नूर है सो अगर आप उस नूर को अपनी ज़िंदगी में चमकाना चाहते हैं तो आपको जो है इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू समथिंग इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू योर लाइफ आपको जो है वो कीमत अदा करनी पड़नी है आपको जो है अपनी ज़िंदगी की कीमत जो है वो बेसिकली देनी पड़नी है कि आप इस नूर को जो है अपने अंदर जो है हमेशा के लिए चमकाने के लिए हासिल कर सकें और यकीन माने कि मुझे बहुत सी बातें जो हैं दुनियावी बातें जो हैं अब मैं दुनियावी ख्वाहिशात से उन तमाम चीज़ों से जो हूँ वो हट रही हूँ हट चुकी हूँ और मेरी कोशिश जो है वो हर बार जो है वो यही होती है कि मैं अपनी ज़िंदगी से जो हूँ यशुआ के उस नूर को पूरी दुनिया को दिखा सकूँ कि खुदावंद का नूर जो है वो मुझ में बसता है और उसका मकसद इस नूर को दिखाने का मकसद जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि खुदावंद के नाम को जो है वो जलाल मिल सके सो अगर आप खुदावंद के नाम को जलाल देना चाहते हैं तो आपको वो तालीम जो नूर है यशुआ जो नूर है अम, उनको जो है अपनी ज़िंदगी में चमकाने के लिए जो है अम, बहुत सी बातों को जो है वो छोड़ना है और बहुत सी नई बातों को जो है वो आपने अपनाना है सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है इमसाल के छठे बाब की 23वीं आयत पर गौर करेंगे और उस शहर को के बारे में भी सोचेंगे जो कि पहाड़ पर बसता है
और मिशकान के बारे में जो है वो क्योंकि अगर आप यरूशलेम की तरफ को जाएं तो यरूशलेम में जो है आप हमेशा जो है ऊपर की तरफ को जो है चढ़ते हैं और वही के वॉक जो है इट्स नॉट एन इजी वॉक पहाड़ पर चढ़ना जो है वो कोई आसान काम नहीं है मगर ये है कि यशुआ की मदद से जो है वो ऐसा मुमकिन है सो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी ज़िंदगी से जो है यशुआ के इस नूर को जो है दूसरों तक फैलाएंगे अपने नूर को जो है तारीकी में चमकाएंगे ताकि बहुत से जो हैं वो उस नूर से जो है फ़ायदा हासिल करें और खुदावंद के करीब आएँ और खुदावंद के नाम को जलाल दें खुदावंद ऐसा जो है वो आपकी ज़िंदगियों के थ्रू करें आप सभी को शलोम बशम यीशुआ मसीह